हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है विधाता ने आपके भाग्य में कौन सी बड़ी खुशी लिखी हुई है, या आपके भाग्य में आपका कौन सा बड़ा सपना साकार होना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं विधाता ने आपके भाग्य में कौन सी बड़ी खुशी का पूरा होना, सच होना लिखा हुआ है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पोटेंशियल देखो, जो भी आप चाहते हो, है ना, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। हर किसी बंदे का अपना सपना होता है, अपनी कोई ख्वाहिश होती है। और लेकिन क्या होता है ना, एक समय में, जैसे आज आप कोई अपनी लाइफ का कोई बड़ा सपना देखो, अभी आपको ऐसा लगेगा ये तो इम्पॉसिबल है, ये लाइफ में कभी भी नहीं हो सकता पूरा। हम सोच ही नहीं सकते कि कभी हम इसे अचीव कर सकते हैं या हम इसके काबिल हैं, है ना। वो सिर्फ एक सपनों का बुलबुला होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा फील होता है। एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपको एक जैसे साइन बरसों से दिख रहे होंगे, है ना, कि बस एक जैसे साइन दिखते जा रहे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और ये एक ऐसी मेरी ख्वाहिश है जो मेरे जहन से नहीं निकल रही कि मालिक, मेरी लाइफ में ये कभी सच हो सकते हैं। मुझे अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। एक सपना, एक तारा तोड़ने वाली चीज होती ना, बिल्कुल कुछ वैसा लगता है मुझे। ये कभी हो पाएगा क्या? देखो, मैं एक बात कहूँ, लाइफ में बड़ा सोचना चाहिए, और ना केवल सोचना चाहिए, उसके लिए कोशिशें भी करनी चाहिए। कारण क्या पता है, कभी कभी लक इतना सपोर्ट में आ जाता है कि जो हम सोचते हैं ना कि ये तो मेरे सपनों से भी परे की चीजें थी, वो भी पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि जितना हो सकता है बड़ा सोचो, बड़ा इमेजिनेशन करो अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए बड़ा सोचो। एक समय आपकी लाइफ का ऐसा बनेगा, चाहे उसे आप राजयोग कहो, चाहे उसे आप शुभ संयोग कहो, अपनी लाइफ का ऐसा सोच लो कि आपकी किस्मत का जबरदस्त तरीके का सपोर्ट आपको मिला। पूरी कायनात आपको ऐसा सपोर्ट उस समय में देगी, जहां पर जितना बड़ा आपने सोचा, उसके लिए कोशिश की और वो पूरा हुआ। ये इतने भर तक में चीजें होगी। आप कहाँ से, आपकी स्टार्टिंग हुई है और आप कहाँ पहुंचोगे, दोनों में रात और दिन का फर्क होगा। भूलोगे तो तब भी नहीं आप, कि इतना ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद में भी नहीं भूलोगे कि कहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई है। आपकी डेस्टिनी जो है ना, अगर कोई आज आपको बता देना, आप बिलीव नहीं करोगे। पॉसिबल ही नहीं है, आप हंसोगे। मेरी भविष्यवाणी और इतनी अच्छी हो सकती है या ऐसी हो सकती है ना, हंसोगे, बिलीव ही नहीं कर सकते। ये चीज है, अब ये बिल्कुल झूठ नहीं है। अ, जिन लोगों को लाइफ में दुख तकलीफें ज़्यादा मिली हुई होती है ना, जिन लोगों को लाइफ में असफलताएं ज़्यादा मिली हुई होती है ना, वो लोग ऐसा जरूर सोचते हैं, अरे सफलता छोटे स्तर पर नहीं मिल रही, और आप बड़ी की बात कर रहे हो, वो भी इतनी बड़ी बात, है ना, हमारे लिए ये हंसी की बात है। ये होता है गाइस। लेकिन अगर कायनात चाहे ना, है ना, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। इमेजिनेशन पावर इतनी काम करती है, मैनिफेस्टेशन इतनी काम करती है। ये टेक्निक है जी। भले आप इम्पॉसिबल आपको लगे, लेकिन एंजल्स आपको इसी और इंगित करते हैं कि अपनी एकाग्रता को बनाओ, मेडिटेशन करो। अभी अपने काम के साथ, वर्क के साथ साथ आपको एक और चीज करनी है। मेडिटेशन करना है आपने, फिर करना है मैनिफेस्टेशन, भले 5 मिनट। और कुछ नहीं तो इतना पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, ये वाला पक्का अपने फ़ोन की रिंग बना लो सच में, जो मुझे बहुत 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 पसंद है। कौन सा वाला? 100 बार बताया है ये गाना, है ना। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं,
बस इतना सा ख्वाब है, बस ये प्यारा सा गाना गाते रहा करो। क्या फ़र्क पड़ता है आपको? और मैनिफेस्ट करो कि इतनी सक्सेस लाइफ में पाओगे, इतना अचीव करोगे देखना, है ना? फिर देखो, एक मन में हल्कापन रहेगा, आपकी इच्छा पर ना किसी प्रकार का बर्डन नहीं होगा, पत्थर बंधा हुआ नहीं होगा। वो एक कहता ना कि मेरी विश पूरी होनी ही होनी चाहिए, गाते रहो, रिंगटोन बना लो। फिर देखो क्या कमाल होता है लाइफ में, सच में। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, कभी कभी हम गलत सोच लेते बोल देते हैं, वो भी तो होता है ना। अब ये अच्छा सोचते जाओ। अभी तो एनर्जी भी ऐसी है कि जैसे कहा ना कि आपके भाग्य में है, डेस्टिनी में है। जो भी बड़ा चाहा वो पाकर ही रहोगे, उसमें कायनात का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा, आपको एंजल्स का सपोर्ट भरपूर मिलेगा देखना, है ना। आपको 3 से 5 बजे के बीच में नींद का खुलना ये क्यों होता है, कहीं पर भी बैठे हुए होता है ना, आपको हल्की हल्की महक क्यों आती है, उसके पीछे रीजन है। एंजल्स आपको अपनी उपस्थिति बताते हैं, बेटा मैं आपके साथ हूँ, है ना। आपको जो अचीव करना है ना उस पर फोकस करो, थोड़ा सा वर्क करो खुद पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी ऊर्जा पर, कि उसे इस काबिल बनाओ कि वो जल्दी से आपकी कामनाओं की पूर्ति करने में आपकी मदद कर पाए। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन करना आपने। 3 से 5 बजे के बीच उठो ना मॉर्निंग में, कैसे भी जानबूझकर, जैसे आपको खुद ऐसा लगे कि आपको किसी ने जगाया है वगैरह, जैसे भी नींद ओपन हो जाती है ना आपके, नींद ओपन हो जाती है ना आपके, तो आप यही करो कि आपको जो भी चाहिए लाइफ में उसे मैनिफेस्ट करो। बार बार नहीं करना है, एक बार मैनिफेस्ट किया बस, हो गया आपके। ठीक है। ओके, नॉलेज। ओके, खुद को अपडेट करते रहो गाइस। आपको देखो एक बात कहूँ, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपको लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उतनी नहीं है जितनी और लोगों को होती है। अभी आप खुद को, एक होता ना कि बटरफ्लाई बनने से पहले वो जीव कैसा होता है, खुद को पैक पाता है ना। आपने खुद को अच्छे से जानने की कोशिश नहीं करी, भीतर से समझने की कोशिश नहीं करी है आपने। आप लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हो, पता है किस प्रकार से। अब मैं इसे और अच्छे से पर्दे हटा हटा कर मैं आपको आपके ही बारे में बताती हूँ। मैंने कहा ना, आपका पर्सोना आपकी खुद की नजरों से हटा ही नहीं है। वो कैसे, आपका कोई कितना भी करीबी होगा ना आप, या थोड़ा मित्र मंडली में भी होगा ना, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो जितना आप खुद को नहीं जानते। किस प्रकार से आपको उनके बारे में ये पसंद, ये पता होगा उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाने पीने में पसंद है, क्या नहीं पसंद है। बहुत सारी पसंद नापसंद के बारे में चीजें पता होगी। और हो सकता है कि आपको अगर कोई सडन पूछ लेना, आप बताओ ना आपको क्या पसंद है, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में एक ही बारे में बता दोगे उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और जहां आपकी बारी आएगी आपको एक बार विचार करने का वो रहेगा, क्योंकि एक होता है ना किसी बच्चे के नखरे ही नहीं होना किसी भी चीज को लेकर। बचपन में रहे होंगे, नो डाउट सबके होते हैं, धीरे धीरे परिस्थितियों के साथ समझौते किसी ने बहुत ज्यादा किए हैं, और समझौते ने बच्चे की पसंद नापसंद को ही भुला दिया। और अब अगर आपको कोई कहे तो एक बार सोचने का टाइम चाहिए होता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो कहने का तात्पर्य क्या, ये मैंने बहुत छोटे स्तर पर समझाने की बात करी। मैं नहीं कह रही कि सबके साथ कनेक्ट होगा, लेकिन कुछ बच्चों के साथ होगा, डेफिनेटली होगा, मैं जानती हूँ। आपने दूसरों की किताब को समझने की कोशिश करी, खुद को कभी नहीं जांचा है, खुद की किताब कभी नहीं पढ़ी, उतना टाइम नहीं मिला आपको, है ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की लाइफ में ताक झांक की आपने ऐसा करा है, नहीं। आपने दूसरों को समझने की कोशिश बहुत करी, उतना खुद को नहीं समझा। दूसरों को वैल्यू देने की कोशिश बहुत करी, खुद को वैल्यू नहीं दी। अब समय क्या कह रहा है कि आपको वो समय दिया गया है जब आप खुद के बारे में जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, आपके भीतर के ज्ञान को बाहर निकाल कर जो ब्लेसिंग के रूप में है ना, उसमें थोड़ा और उस कौशल को पॉलिश किया जाएगा। ठीक है, आप खुद करोगे और उसके आधार पर देखो क्या जबरदस्त सक्सेस पाते हो आप लाइफ में। आपके खुद के भीतर है,
वो एक होता है ना, कस्तूरी मृग में ही कस्तूरी की खुशबू होती है, वो सब जगह ढूँढता है, कहीं नहीं मिलती, भीतर में ही मिलती है। तो मेडिटेशन का सेंस क्या है? मेडिटेशन करोगे ना, आपको खुद को फैसला लेने में मदद मिलेगी, आपकी चेतना जागृत होगी, विचार अपने आप आपकी ऊर्जा के आधार पर आपके माइंड तक पहुंचेगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ के कोई फैसले किस प्रकार से लेने चाहिए। और धीरे धीरे, जैसे अभी आपको कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लगती है ना, अभी जो डिफिकल्ट लगती है ना, एक समय के बाद में वही चीज़ें बहुत आसान लगेगी आपको। सच कह रही हूँ, आप खुद अपना है जो ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ना, चकित रह जाओगे कि मुझे इन चीज़ों से बहुत घबराहट थी और ये चीज़ें मुझे आसान लगने लगी है। इवन एक कहते हैं ना, उसमें खुशी आना, अभी कुछ चीज़ें आपको संघर्ष लग रही होगी, वही चीज़ें मतलब आपको संघर्ष नहीं लगेगी, इवन ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मुझे करना था, इससे मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी ऊर्जा वैसी हो जाएगी। समझ लो, इसका मतलब यही नहीं कि संघर्ष में आपकी लाइफ चलेगी, कतई नहीं। उन संघर्षों को आसान करके लाइफ को आसान कर देना, ये आपके हाथ में होगा। ये कहते हैं मैजिशियन वाली एनर्जी में आ जाना। अब एक बात बताओ, ये मैसेज जो स्टार्टिंग में आया ना, कि आप अपनी लाइफ के लिए जितना अच्छा और बड़ा सोचोगे उतना वो पूरा होगा। ये एनर्जी और ये एनर्जी जो अभी बताई है, ये कनेक्ट आपस में होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है, 100% होती है। पर किसी को इतना आत्मविश्वास है ही नहीं ना। उतना आत्मविश्वास उत्पन्न करने की कोशिश करो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास, एक बैलेंस वाली स्थिति बनाए रखनी है। हर चीज में बैलेंस चाहिए हमें, रिश्ते नातों में भी बैलेंस चाहिए, करियर में भी बैलेंस चाहिए, अपनी एनर्जी में भी बैलेंस चाहिए। संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, अति में कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, और ये हो जाएगा, मुझे पता है। चिंता कतई नहीं करना, अपनी कोशिशों और कर्मों में सक्रियता रखना बस, फिर चमत्कार देखना। ठीक है? ये हीलिंग आपको आप ही के द्वारा कितनी अच्छी मिलती है वो देखना। आप अपने उत्तम मित्र बनने जा रहे हो, मैं ये जानती हूँ। फ्रेंडशिप जस्ट कहा, आप अपने उत्तम मित्र बनने जा रहे हो, सबसे प्यारे मित्र बनने जा रहे हो आप अपने। और उतनी बुक्स, किताबें, आपका ज्ञान, ये जो इतनी मदद करेगा हर एक पल पर, हर एक मोड़ पर। आप खुद कहोगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है खूबसूरत लाइफ में, है ना? और आपको अच्छा भी लगेगा खुद को अपडेट करना, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना, खुश रहना। खुश रहना वैसे तो सबको ही पसंद है, आपको भी अच्छा लगने लगेगा, आपके शौक चेंज हो जाएंगे देखना। और अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, फ्रेंडशिप होगी, अच्छे लोगों के साथ पार्टनरशिप भी होगी, आप लीड भी करोगे देखना। आप कुछ काम करोगे ना, इतना बड़ा काम करोगे, आपने एक बड़ा बिजनेस के बारे में सोचा होगा, उसकी स्टार्टिंग होगी छोटे स्तर पर, लेकिन उसमें धीरे 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 चलकर सक्सेस का इतना अच्छा ऊंचे स्तर पर मिलना कि आगे चलकर वही छोटा काम बहुत बड़े काम के रूप में उभर कर सामने आए, जहाँ पर लीड करो आप और एक टीम को लेकर चलो साथ में, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग आपके सपोर्ट में आएंगे देखना, जहाँ उनका भी लाभ हो, आपका भी लाभ हो। और कभी भी आप अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को ऐसा शो नहीं करोगे कि वो आपके अंडर में काम करे। एक मित्र मंडली वाला होता है ना, बिल्कुल, कि ऐसा आप फील करवाओगे कि जैसे सारे साथ में मिलकर ही कर रहे हैं, जैसे सारे एक ही एनर्जी है। वो वाले भावचारे से, है ना, सद्भाव से कुछ कार्य को करना, आप में सच में इतना, क्या कह सकते, इतना व्यवहार में सरलता आपके देखने को मिलेगी। आपका, आपके व्यवहार की जो रियलिटी जो है ना, मक्खन जैसी जो है ना, ये अब लोगों को समझ में आएगी देखना, है ना? इस वजह से कहा कि किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, किसी प्रकार का बैर भाव नहीं, बस अपनी एनर्जी को अपने करियर पर उड़ेल दो अभी, फिर देखो जबरदस्त तरीके की सक्सेस मिलती है आपको, है ना? चीयर अप। देखो अभी मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, तो एक मैसेज रीड हो रहा था, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे आपके इमोशंस को हील करने वाले, जहाँ आपको घाव लगे हुए हैं, दुख मिले हुए हैं ना, वहाँ पर एक कहते हैं ना, खाना पूर्ति के रूप में। अब आपकी खाना पूर्ति कुछ मामलों में
बिल्कुल पास्ट से ही कुछ चीज़ों में या रिश्ते नातों में रिकवरी करके आपको नहीं दी जाएगी। आपकी खाना-पूर्ति इस प्रकार से भी हो सकती है कि नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ़ में हो, लेकिन वो आपको इतना सुकून दे, रिश्ते नातों में आपको इतना प्यार, इतना एहसास मिले कि आप पुराने गाँवों को भूल जाओ, है ना? और अब ये जो परिवर्तन हुए हैं ना, इन परिवर्तनों को एक्सेप्ट कर लो कि ये जो लोग मेरी न लोग नए लोग मेरी लाइफ़ में आए हैं, ये मेरी लाइफ़ में जस्टिस कर रहे हैं, मेरे इमोशंस के साथ जस्टिस कर रहे हैं, मुझे सुकून मिल रहा है इनसे। मुझे पुरानी बातें उठकर याद नहीं आ रही हैं, मुझे खुश रहने का एक-एक पल जो है ना, वो मिल रहा है। एक-एक पल को जीना गाइस, इस वज़ह से कहा जाता है कि थोड़ा आप मालिक पर ट्रस्ट रखो, वो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएँगे गाइस। आप खुशी के हकदार हो और ये भी आप अच्छा सोचा करो। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो कि मालिक ने मुझे दीर्घायु करने के लिए, मुझे स्वस्थ रखने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, मेरी ऊर्जा मेरे काम में आ रही है, थैंक यू सो मच मालिक। है ना? फिर अपने काम-काज को लेकर या अपनी लाइफ की कोई भी खुशी को लेकर अच्छा बोलो, अफ़र्म करो। मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता क्योंकि स्टार्टिंग में इल्यूज़न का कार्ड आया था, है ना? शफ़ल कर रही थी तो इल्यूज़न का कार्ड दिखा था मुझे। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर मैनिफेस्टेशन होने में दिक्कत होती है, इल्यूज़न आते हैं कि मैनिफेस्ट करते-करते कुछ बुरी चीज़ मैनिफेस्ट कर देते हो, आपका डर आप पर हावी हो जाता है, तब आपने क्या करना है, मैनिफेस्टेशन नहीं करना। तब आपने करनी है अफ़र्मेशन, बोलने की पावर तो आपके अपने पास है ना, वो करो। अगर उसमें दिक्कत आती है, तो लिख कर मालिक के पास, जिनको भी आप मानते हो ना, उनके पास वो पेपर रख दो आप। है ना? इससे हो जाएगा। कोई भी टेक्निक अपनाओ, लेकिन करो, अपने लिए कुछ ना कुछ करो, है ना? एनिमल बॉन्ड, ओके। आपको बाज दिख रहा है और आउल की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आपको, है ना? कमल का फूल दिख रहा है। ये 2 क्या कह सकते हैं, ओके, जस्ट अभी कहा, मैं यही कहना चाहती थी। आपको आउल की एनर्जी दिखती है और कमल की एनर्जी दिखती है। कमल की एनर्जी ये रही, ठीक है? और आउल जो होता है माँ लक्ष्मी का वाहन होता है। ये यहाँ पर है आउल की एनर्जी, बहुत छोटा-सा आउल एलिफेंट के पास है। ये एनर्जी क्या कहती है पता है? ये यही कहती है कि आपके भाग्य में आपको बहुत बड़ी सक्सेस का मिलना, आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा सपना है कुछ अचीव करने का, आप नेम फेम कमाना चाहते हो, आप लीड करना चाहते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो, आप साबित करना चाहते हो कि आप भी लाइफ में कुछ कर सकते हो, आप अपनी काबिलियत को सबके सामने लेकर आना चाहते हो, इवन खुद को भी पहचानना चाहते हो। आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके सपनों को साकार करने के लिए किसी का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है आपको और सोर्सेस भी नहीं मिल पा रहे हैं आपको, है ना? और कहीं न कहीं आगे चलकर अगर किसी प्रकार से कदम आगे बढ़ते हैं, तो वह धन किसी न किसी प्रकार से मार्ग में बाधा का काम कर जाता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर भी देखो बाज की एनर्जी, फ़ोकस करो, एकाग्रता नहीं टूटनी चाहिए। पहले ये धन आपकी लाइफ में आ ही रहा है, उसका आगमन हो ही रहा है आपकी खुद की काबिलियत से। आप अपनी काबिलियत को भी पहचानोगे, लोग भी आपकी काबिलियत का वैल्यू करेंगे, ठीक है? और आउल की एनर्जी और गुलाब के फूल की एनर्जी, कमल के फूल की एनर्जी आपको यही कहती है कि जो भी आप सोचोगे अपने सपने को साकार करने के लिए, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा बन रही है ना, तो सोर्सेस खुद बनने तय है ना? सोर्सेस खुद बनेंगे और आपको अबंडेंस मिलेगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो जब सपना बड़ा होता है ना, तब विघ्न बहुत आते हैं, तब इंसान टूटता बहुत है, तब उनकी एकाग्रता को तोड़ने वाली चीज़ें बनती हैं। अब उस बंदे को समझना चाहिए, बार-बार, बार-बार अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, सपोर्ट हटते जा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, राह ऐसी बन जाती है, जहाँ बंदे को अकेला भी चलना पड़ता है, तब भी आप परेशान मत हो। तब भी परेशान मत हो, आपका सपना सच्चा है, मेहनत अच्छी है, तो आपको डेफ़िनेटली लाइफ़ में अलाइनमेंट मिलेगा, आपकी लाइफ़ में ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस आपको मिलेगी। यहाँ पर केवल सक्सेस की बात नहीं है, यहाँ पर केवल आपका काम अच्छा चलने के बारे में बात नहीं है, धन को लेकर प्राप्ति के बारे में बात नहीं है, केवल इतनी नहीं है। यहाँ पर किसी इंसान के विख्यात होना, है ना, प्रख्यात होना, प्रसिद्धि मिलना इसके बारे में है। जो हम कहते हैं नेम और फेम मिलना,
ये सबसे बड़ा आपकी लाइफ को लेकर जो बड़ी ब्लेसिंग है, ये आपको मिलेगी। आपकी पहचान से आपको पहचाना जाएगा। आपकी पहचान इतनी अच्छी बनेगी, आपके नाम से लोग आपको जानेंगे। ये लिखा हुआ है आपके भाग्य में। डेस्टिनी खींच कर आपको वहां तक लेकर जा रही है। चाहे कितने भी विघ्न पड़े हैं, चाहे कितनी भी असफलता हुई है, चाहे आपका डायरेक्शन किस ओर था, सडन आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, बिल्कुल भी परेशान मत होना। आप नंबर 7 की एनर्जी से कनेक्टेड हो, ये भी आपके साथ है। चाहे ये मूलांक हो, चाहे भाग्यांक हो, चाहे आपकी बर्थ डेट हो, जो भी हो, ये आपको खुद को नंबर प्रिय लगता है। ये नंबर 7, 777, 777 जैसा भी है, ये बार बार दिखता है आपको। आपने अपने करियर के लिए चुनाव किसी और बात का किया होगा और सडन आपका चयन किसी और बात पर हुआ। परिस्थितियां बनकर कतई परेशान मत होना। जो भी हो रहा है, गो विद द फ्लो। बस अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखो आप। क्योंकि कहा ना, ये सोर्स अपने आप बनेंगे। ये विशेष घटनाएं आपकी लाइफ में अपने आप बनेगी, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करे। चीयर अप तो है, हर एक पल को जियो, अभी के समय को भी जियो, कोई दिक्कत नहीं। आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। मेमोरीज, ओके। इल्यूजन, कहा ना स्टार्टिंग में ये कार्ड आया था। इससे बाहर आ जाओ गाइस। काफ़ी सारे भ्रम उत्पन्न करने वाली चीज़ें आपकी लाइफ में बनी हैं, है ना। उन्हें निकालो अपनी लाइफ से। चिल्ड्रन का बचपन, सॉरी, सपने में बेबी दिखते हैं आपको। ये है ओरिजिनलिटी, अपनी ओरिजिनलिटी में आओगे। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं गाइस। सपने में आपको बच्चे दिखते होंगे, चिल्ड्रन दिखते होंगे, ये भी बहुत शुभ सपना है, जो कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिशों के पूरा होने के बारे में बात करता है। ठीक है ना। सपने भी अच्छे आ रहे हैं गाइस इन दिनों में। ऐसा नहीं कह सकते कि आपको सपने बुरे आ रहे हैं। अच्छे सपने आ रहे हो सकता है कि इनका मीनिंग आप गलत ले रहे हो, या फिर एक होता है ना कि डरा हुआ इंसान अच्छे सपनों से भी डर रहे हैं। ये हो रहा होगा आपके साथ कि समझ में नहीं आ रहा आपको ये सपना सही था या गलत था, है ना। चीयर अप वाला समय आ रहा है गाइस। बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा जश्न मनाओगे, देखना अपनी सक्सेस को लेकर। यहाँ पर कैरियर से संबंधित चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि किसी का ध्यान कैरियर पर ज़्यादा है। बेवजह का स्ट्रेस हो रहा है कहीं कहीं पर। प्लीज़ परेशान मत हो। इल्यूजन हो रहे हैं, किसी प्रकार की चिंता सता रही है आपको। आपकी हेल्थ को लेकर है, आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर है। कहीं कहीं पर बेवजह की चीज़ें तूल पकड़ रही है आपके माइंड में। आप विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो, परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हो। स्टार्टिंग में कहा गया ना मेडिटेशन करो, उसके पीछे का सेंस यही है कि स्ट्रेस हद से पार है आपके। जो चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए आप वो भी सोच रहे हो। देखो एक बात सुनो, कभी भी हमारी जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा का प्रभाव उस बात पर जाना चाहिए कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों पर नहीं कि हमने खोया क्या है। दोनों में फ़र्क है ना। अब जो खोया है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर उसी के बारे में सोचना है तो वो समय की बर्बादी है। बट क्यों ना हमें जो प्राप्त करना, आउल की एनर्जी का दिखने का मतलब क्या है, बाज का दिखने का मतलब क्या है ना। कि हम उस पर फोकस कर ले कि हमें प्राप्त क्या करना है, और जो प्राप्त करना वो प्राप्त हो जाएगा, इस पर बिलीव रखो। आपकी ऊर्जा का कमाल है। इस वजह से कहा ना, नज़दीकी बुक जो है ना, किताब जो है ना, आपने नहीं पढ़ी है कि आप ऊर्जा क्या हो। आपकी ऊर्जा का प्रभाव जिस पर जाता है ना, तराजू का वो पलड़ा जो होता है ना, वो भारी हो जाता है। बेवजह के इल्यूजन और स्ट्रेस में मत रहो। ये सिर्फ बलून है ना। कोई काम की बात नहीं है, कोई यथार्थता नहीं है। आपकी कल्पना जो है कहीं कहीं पर बेहद गलत जा रही है, बेहद गलत चीज़ों को सोच रही है। फ्री हो जाओ। खुद को लेकर, बच्चों को लेकर, आयु को लेकर डर है, हेल्थ को लेकर डर है ना, कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं है, सब सुरक्षित है। ठीक है, खुश रहो। फाइटिंग, ओके। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी नेगेटिविटी से फाइट करने की कोशिश करो। खुद से, खुद की एनर्जी से आगे बढ़ने की कोशिश करो, सब कुछ होगा। बहुत जतन किए हैं, बहुत फाइट किए हैं आपने, है ना।
अब जाकर ये सपना साकार होने को है। नियर नियर हो गाइस, नियर नियर हो, क्योंकि सक्सेस मिलेगी ना, जल्दी मिलेगी, अच्छी मिलेगी और जल्दी मिलेगी। हारमनी देखो, सक्सेस की बात करी और हारमनी का कार्ड आया। लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग इस वजह से करी गई कि आपको अब सबके सामने ऐसा प्रस्तुत करना है कि देखो आप क्या एनर्जी हो, आप लाइफ में क्या कुछ कर सकते हो। क्योंकि आपने ये सुना जरूर होगा कि आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बड़ा एक कहता ना कि लाइफ में ऐसा फील करवाया होगा कि आप किसी काम के नहीं हो, किसी के लिए भी काम के नहीं हो, ऐसा आपको फील करवाया होगा। और जब किसी बंदे को ऐसा फील करवाया जाता है और वो बंदा अगर पवित्र मन का हो, जो सबके बारे में सोचता है, बस अपने बारे में नहीं सोचता, तो एक मौका लाइफ उनको देती है कि अब तो संभल गए ना। अब एक मौका दिया जाता है, क्या खुद के बारे में सोचना चाहते हो या अपने सपनों को वापस से जीवित करना चाहते हो क्या? अब बंदा कहता हाँ, जिंदगी है, अब चाहे रोकर काटो या हंसकर काटो, पर एक बार कोशिश करते हैं कि क्या पता ये मौका जीवन को हंसते हुए गुजारने का, व्यतीत करने का, पल पल जीने का बन जाए। ये भी हो सकता है ना? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ का एक एक पल अच्छा खुशी से भरा हो, हमारे सपने साकार हो जाए, हारमोनी हमारी लाइफ में आए, हमारे चेहरे पर दिल की मुस्कान हो, तो उसके लिए कुछ मेहनत, कुछ कोशिशें हमें अपनी ओर से भी करनी होती है। भाग्य में तो लिखा हुआ होता है, पर इंसान अपनी तरफ से भी तो करे ना। मेच्योरिटी, ये देखो, अब वो वाली बात जैसे एक पहले रीडिंग में समझाया था, न्यूट्रल हो जाने वाली बात। ना तो किसी से शत्रुता, ना किसी से बैर, हर एक मामले में बैलेंस वाली स्थिति, न्यूट्रल हो जाना, किसी से भी कोई शिकायत नहीं। लाइफ वो बनने जा रही है। ये जब इंसान को सक्सेस मिलती है और उनमें मालिक के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रहता है ना, तब वो उनके पास धरातल पर टिकते हैं कि मालिक मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। मेरी लाइफ में मुझे तमाम खुशियाँ मिली है, जो भी मैंने चाहा है वो हर एक खुशियाँ मिली है, देर से मिली लेकिन बेहद बेस्ट मिली। ऐसा मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मेरी लाइफ में हुआ, है ना। मुझे इतना काबिल बनाने के लिए, इतना मैंने लाइफ में अचीव किया, उस सब के लिए आपको थैंक यू सो मच। मैच्योरिटी आ रही है गाइस, आपकी समझ का दायरा बड़ा विस्तृत हो रहा है। लोग हैरान होंगे वाकई में, और कहीं कहीं पर बहुत सारे लोगों को गिल्ट होगा। आपको बहुत गलत जज किया है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे। आपके नज़दीक में भी लोग हो सकते हैं, मित्र मंडली में भी हो सकता है, पहचान में भी हो सकते हैं। एक समय में ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि जहाँ कमज़ोर समय आपका था, जहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता थी, उसी समय में लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आपको गलत कहकर, आपको आरोपित करके। तब आपने, एक कहता है ना कि उस समय किसी इंसान को बोलने को कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उम्मीद भरी निगाह से देखता है कि एक बार कम से कम अपनी तरफ से फिर से सोचने की कोशिश करे कि आप गलत नहीं हो। पर फिर भी कोई गलत समझ लेता तो समझ लेता है, तब चुप रहना ही बेहतर होता है ना। क्योंकि तब शब्द नहीं होते ना कि खुद की गवाही को प्रस्तुत किया जा सकता है, तब समय पर छोड़ा जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। तब इंसान को क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए अपने पर। आपने करी, आप करोगे और वो आगे चलकर फलेगी, और यही रीज़न रहेगा कि इतनी अच्छी सक्सेस को पाओगे ना आप, तो वाकई में कुछ लोगों को गिल्ट भी होगा कि उन्होंने आपको समझने में, आपके व्यवहार को समझने में बहुत बड़ी चूक कर दी, गलती कर दी। कॉम्प्रोमाइज़, अब लोगों को आपके कॉम्प्रोमाइज़ याद आएंगे। आपने उन लोगों के लिए क्या क्या किया, और किन्हीं लोगों ने जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपका साथ नहीं दिया। सक्सेस सक्सेस कॉम्प्रोमाइज़ मांगती है जी, ये तो होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ की आहुति आपने पहले दे दी, पर सक्सेस आपको अब मिल रही है ना। कहते हैं ना कि एक अच्छे मन से काम करते हैं ना, नियत साफ रखकर, तो आज नहीं तो कल अच्छे परिणाम देखने को मिलते ही मिलते हैं। यही है जी वो, कि जब अच्छी नीयत से काम किया ना आपने, तो उसका आगे चलकर अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। सक्सेस की सवारी करोगे, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ोगे आप। लेट गो, पास्ट की बातें याद रखनी ही नहीं अपने को, भूल जाओ। जिसने जो भी किया है
बुरा किया कोई बात नहीं, उनके कर्मा है ना, हम बुरा नहीं करेंगे, ये हमारे कर्मा है, हम वो एनर्जी नहीं है ना। बिल्कुल, बस चुप रहो और अपनी सफलता पर वर्क करो। आपकी सफलता जो है ना ये शोर मचाएगी, है ना जी। आप खुश रहने की कोशिश करो, और जो भी आपने चुप्पी रखी है उसको लेकर बड़ा जस्टिस भी आपकी लाइफ में होगा। आपकी किस्मत दो चीज़ों को लेकर बहुत प्रभावशाली है, पता है, चुंबक की तरह काम करती है। एक तो है आपकी सक्सेस को लेकर, धन का प्रचुर मात्रा में आपकी लाइफ में होना, एक तो इसके बारे में है। और दूसरा है आपको लेकर जस्टिस, जो आपकी अंतरात्मा भी कहती है कि आपकी किस्मत साथ लिखवा कर आई है कि आपके साथ जस्टिस तो होना ही चाहिए अगर कभी आपके साथ गलत हो तो, है ना। तो ये दो चीज़ें आपके फेटेड है गाइस, वी आर द वर्ल्ड। क्योंकि समय समय पर आपने ऐसे कह सकते हैं कि जस्टिस या मालिक की उपस्थिति का एहसास आपने समय समय पर बहुतों बार किया है, बहुतों बार किया है। तो इस वजह से आपका एक, भले कितनी भी शिकायत कर लो, लेकिन भीतर तक में आपका दिल जानता है मेरा मालिक मेरे साथ देंगे, मेरा मालिक मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे सक्सेसफुल भी बनाएंगे और मेरे साथ जस्टिस भी करेंगे। इस वजह से आप क्या करते हो, कभी कभी अगर आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जो बिल्कुल आपके विपरीत में होती है ना, तब कोई आपका साथ नहीं देता, तब एडवेंचर के रूप में कैसा आता है आपके दिमाग में कि सब मालिक पर छोड़ा, समर्पण किया और आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। अब जो होगा मालिक संभालेंगे। ऐसी स्थितियों का भी सामना करा आपने, और वहाँ पर हुआ आपकी लाइफ में मिरेकल, बिल्कुल जैसे किसी ने आकर आपका सपोर्ट किया। अंधाधुंध नहीं चलते हो, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बन जाती कि इसके अलावा आप पर कोई विकल्प ना हो ना, तब आपने ऐसा किया भी है और वहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिला है ना। परिस्थितियाँ तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी विशेष आपने भोगी है गाइस। कुछ चांस के आधार पर भी देखें कि विधाता ने आपके भाग्य में कौन सी बड़ी खुशी का मिलना लिखा है। ओके, ये देखो, ये है फेटेड खुशी का मिलना, ये है बहुत बड़ी सक्सेस का इस, क्योंकि ग्रोथ के बारे में धन बहुत लिखा हुआ है जी आपके, और ये किसी ने बताया भी होगा। अगर आपने कभी अपना हाथ दिखाया है, कुंडली दिखवाई है, तो ये आपके है भाग्य में। ओ एम जी, देखो ये कन्फर्मेशन के साथ, ओ एम जी, ओ एम जी, मैं कितने बार कहूँ ओ एम जी। दो आउल की एनर्जी, एक कछुआ की एनर्जी है, हाँ, और एक एलिफेंट की एनर्जी, और वो अपने आप में ग्रोथ की एनर्जी। अगर वृक्ष की एनर्जी आ गई तो कमाल और धमाल दोनों हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी अबंडेंस आपके भाग्य में, कोई बहुत बड़ा राजयोग है जी। आप पता करवा लेना, आप कभी कुंडली दिखाओ कहीं पर भी तो आप पता करना आपके भाग्य में राजयोग है, और ऐसे उत्तम समय का पता करना ये कब का बना हुआ है, और ऐसे समय में एक पल भी खराब मत करना। आप बहुत नेम फेम कमाओगे गाइस, ये फेटेड है आपके, फेटेड है। मैं कैसा समझाऊं, प्लीज़ मेरे शेर, अपने समय को बिल्कुल ख़राब नहीं करना। आपके पास कोई ब्लेसिंग है, कोई हुनर है, अगर आप म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हो, कैरियर में कुछ करना चाहते हो, सोच रखा है, प्लीज़ करना। हे भगवान, मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करोगे, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करोगे। उस टारगेट को मत चूकना, भले कितना भी रोड़े रुकावट आए, प्लीज़ उसे मत चूकना, जाने मत देना, है ना। बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त करोगे, नेम फेम बहुत मिलेगा, देखना आपका जो भी इम्पॉसिबल लगने वाला काम है ना वो पॉसिबल हो जाएगा। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, या तो आपको कोई नहीं जानता था, या बहुत लोग आपको जानेंगे, दुनिया आपको जानेगी। वी आर द वर्ल्ड, है ना। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। जिस भी क्रिएटिविटी में आपका हुनर है उसे निखारने की कोशिश करो, उस पर से ओवर थिंकिंग हटाओ, नेगेटिविटी को भगाओ, ये आपके काम की नहीं है। और नेगेटिविटी वैसे ही आपकी लाइफ से निकल रही है, आपके व्यवहार से, आपके व्यक्तित्व से निकल रही है, तो प्लीज़ तो प्लीज़ आगे बढ़ने की कोशिश करो, ऐसी नकारात्मकता से बाहर निकलने की कोशिश करो। ओके, ये मन को हील करने वाली बात होगी जी आपके साथ। आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं, मालिक की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ये देखो कि खूब धन अर्जित करो, खूब खुश रहो, अपने सपनों को साकार करो, हारमोनी आपको मिलने वाली है, उतनी मैच्योरिटी भी आप में आने वाली है, और साथ में पर्सनल लाइफ को लेकर भी हीलिंग आपको मिलेगी। जैसे ये कार्ड, ये जाम आया ना,
ये कह रहा था हीलिंग भी मिलना आपको, पर्सनल लाइफ को लेकर भी चीज़ें अच्छी जाएगी, क्योंकि हार्मनी का मतलब यही है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर ब्लेसिंग आपको मिलना, मालिक का आशीर्वाद मिलना, वहाँ पर भी खुश होना। अगर लव रिलेशनशिप में हो तो शादी होने के संयोग भी बनते हैं आपके, मतलब इसी समय में, इसी इर्द गिर्द में, है ना, कि जैसे 3-4 मंथ में, है ना। तो ये है इसके बारे में, मतलब अनकंडीशनल लव आपको मिलना, प्यार आपको मिलना, इसके बारे में कहा जाता है। OMG गाइस, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, है ना। तो दो चीज़ें एक साथ चलेगी, है ना। आपके करियर में जैसे ग्रोथ मिलेगी, आपकी शादी होना, इन सब चीज़ों के बारे में साथ साथ में चलेगी गाइस चीज़ें आपके। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुए हैं, पहले दुखदाई हुए, अब होंगे अच्छे, है ना। अब अच्छे क्यों होंगे, शुभकारी क्यों होंगे, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में है ये चीज़ें, जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर आए, है ना। ये देखो फिर से एक लॉयन की एनर्जी है, ये देखो कितने सारे अबंडेंस के बारे में चार्म आए हैं, जो बताते हैं कि भाई राजयोग तो जो बताते हैं कि राजयोग तो लिखा हुआ है ही है। ये देखो पक्का राजयोग लिखा हुआ है, पता करवा लेना आप, और ये आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, देखना, है ना। खुश रहने की कोशिश करो, यहाँ पर भी यही कहा जाए, मन जिस प्रकार से खुश होता है ना आपका, वैसा खुश करने की कोशिश करो। मन की स्थिरता जैसे ही आती है ना, फिर देखो एकाग्रता कितनी अच्छी लगेगी आपकी, है ना। एक समय में देखना सारे दुखों को भूल जाओगे कि कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, क्योंकि आपकी लाइफ में आएगा बैलेंस, है ना। ओके, ये भी किस्मत का ताला खुलते हुए, किस्मत और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलते हुए, इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है ना जी। ये फिर से ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात आई है, ये मालिक आपके साथ है, सॉरी सॉरी, ये मालिक आपके साथ है, उसके बारे में कहा जाता है। तो आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से मत डरना, इल्यूजन से मत डरना। भ्रम बेवजह के आते हैं ना आपको, या नेगेटिविटी फील होती है खुद में, घर परिवार में, तो डरो मत, है ना। कपूर में लौंग डालकर शाम के टाइम एक बार जो है ना पूरे घर में कर लिया करो, और थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो। मालिक यही कहते हैं कि एक बार उपाय कर लिया, उसके बाद निश्चिंत हो जाओ, वो परेशानी खत्म हुई आपके, उससे बाहर आए। हर रोज़ दिन में एक बार कर लिया करो, और नमक के पानी से स्नान किया करो, है ना। ये भी देखो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, इसके बारे में है। वो आपके भाग्य में विधाता ने बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी अचीवमेंट, नेम फेम का मिलना, मैच्योरिटी आना, है ना, आपकी पहचान बनना, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो निश्चिंत होकर रहना, खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, और अपनी किस्मत पर भी बिलीव रखना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।